एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एमपीसी का ये 1 से बड़ा होता है। ठीक है, एमपीसी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो एमपीसी का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है लेकिन एक मतलब 1 से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास इनकम, ठीक है, इंक्रीमेंटल इनकम, ठीक है, उसकी बात करें तो हम लोग इनकम का क्या करते हैं, या तो फिर हम लोग इनकम का 2 ही काम कर सकते हैं, या तो फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, या फिर सेव करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन करेंगे या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एमपीसी और एमपीएस को मिला दें वो इक्वल टू होता है 1। एमपीसी 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होगा। एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। एमपीसी का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 1। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें 1 होगा। मैंने अभी बोला एमपीसी का वैल्यू किसके बीच में वेरी करता है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, और 1 से बड़ा नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, 1 है। व्हेन द इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड एंड नथिंग इज सेव्ड आउट ऑफ इट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जब एमपीसी का वैल्यू 1 तब होगा जब हम लोग इंटायर मतलब जितना इनकम है सबका कंजम्पशन कर लेंगे, कुछ भी सेव नहीं करेंगे, तब एमपीसी का वैल्यू 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे सेविंग हो गया 0 और आप पूरा का पूरा कंजम्पशन में लगा दे रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि आप इंटायर सारा अपना जितना इनकम है सबको आप कंज्यूम कर रहे, सेव नहीं कर रहे, तब एमपीसी का वैल्यू 1 होगा। और एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता।